चाइनीज टीवी आजकल पाकिस्तान में बहुत इन होती जा रही है, लेकिन अगर आपको उससे बहुत ऊपर की चीज चाहिए और चाइनीज गाड़ी उससे भी सस्ती चाहिए तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। यह है EQC 400 2020 मॉडल। I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be real और इसके बारे में anxiety. काफी सारी चीजें इंटरेस्टिंग हैं, स्पेशली जो इसका बैज है। अब EQ जो मर्सिडीज की लाइनअप में गाड़ी होती है वो गाड़ी हमेशा इलेक्ट्रिक होती है, और सी इसमें ये बताता है कि ये गाड़ी सी क्लास के बराबर की है। अगर आप सी क्लास देखें या फिर GLC देखें तो ये गाड़ी उसी के बराबर की है, उसी के साइज की है, और ये GLC के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। ये गाड़ी ग्राउंड अप ईवी बनने के लिए बिल्डिंग की गई, एक ही प्लेटफॉर्म यूज किया गया है दो गाड़ियों के लिए। और फिर इसमें 4MATIC की बैचिंग भी दी गई है, जो कि शो को आता है कि ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है। यस, मर्सिडीज ऑल व्हील ड्राइव ईवी, और वो भी 1.5 करोड़ रुपए के अंदर। और साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक प्रॉपर क्रॉसओवर है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ये गाड़ी स्पोर्टेज वगैरह जितनी है, लेकिन हर चीज यहाँ पे लग्जरी में टॉप नॉच है। और इसमें सबसे खास है इसका इंटीरियर। ये मर्सिडीज की मोस्टली नई गाड़ियों जैसा है। और अगर इस गाड़ी का इंटीरियर देखें तो इस टाइम पे जो सी क्लास वगैरह थी उनके भी इंटीरियर इतने खूबसूरत नहीं थे। मेरे ख्याल से अपने पैसों में तो ये इंटीरियर सबसे बेस्ट है। ना चाइनीज गाड़ियां इतना प्यारा ऑफर करी है, ना ही इस प्राइस वाली कोई इंजन वाली गाड़ी। यहाँ पे एम्बियंट काफी स्लीक कंटिन्यू करती है, डैशबोर्ड में भी और डोर्स में भी। इसके आप जोन्स को डिफाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा ये सीट्स हीटेड भी हैं। फिर ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है तो इसका रूम पूरा ही ब्लैक है, और यह भी ऑब्वियसली ज्यादा की फिनिश में। फिर रूफ लाइनर भी इसमें ब्लैक है, बट ये स्पेसिफिक गाड़ी है हार्ड टॉप। कुछ गाड़ियों में पैनोरामिक रूफ भी आती है, बट वो इससे थोड़ी महंगी होती है। खैर, इसकी सीट में फिर ये थाई सपोर्ट भी आता है, जो कि आपको GLC या GMB वगैरह में देखने को मिलेगा, और इसमें भी है। ये चीजें आपको सी क्लास वगैरह में नहीं मिलती, और ये मेरे ख्याल से एक फिट चीज है। डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पे सही नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे जगह जगह ये ब्रॉन्ज फ्रिल्स कंटिन्यू की गई हैं, जो कि इस इरा की मोस्टली ईवीज में आती थी। अगर आप BMW देखें, M5 CS वगैरह, या फिर कोई भी इस तरह की कार जो कि ईवी होती हैं, उनमें इस तरह के ब्रॉन्ज ट्रिम्स आपको देखने को मिलेंगे। BM iX में भी ऐसी ट्रिम्स आती हैं। और डैशबोर्ड के सेंटर में दिया गया है 12.5 इंचेस का मैसिव MBUX, और इसके बारे में फिट चीज ये है कि ये टच में भी है। मोस्टली ई क्लासेस भी टच में ऑफर नहीं करती, बट इसका टच वाला है। और इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इलेक्ट्रिक स्टैट्स, ये सब गाड़ी आपको यहाँ पे शो करवाती है, और यह भी काफी हाई क्वालिटी। इसकी ट्रांजिशंस भी काफी स्मूथ हैं, और एम्बिएंट लाइटिंग के भी आप अलग अलग फीचर्स बना सकते हैं। प्लस इसकी आप जोन्स को भी अलग अलग कर सकते हैं इस तरह से, रेड की अलग, फ्रंट की अलग। इनको मैं ऑन करूंगा तो अलग से एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये गाड़ी मुझे स्टैट्स वगैरह सारी शो करवाती है। नीचे इसका दिया गया है क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि इसमें डुअल जोन आता है। फिर इसमें क्लॉक की जगह ये एयरबैग लाइट दी गई है, और ये शो करवाती है कि कब एयरबैग ऑन है कब ऑफ है। अगर पैसेंजर यहाँ पे नहीं बैठा हुआ तो एयरबैग खुद ही ऑफ हो जाएगा, और अगर बैठेगा तो ये लाइट यहाँ पर ऑन हो जाएगी और एयरबैग ऑन हो जाएगा। ये मेरे खास एक फिट चीज है। अगर यहाँ पैसेंजर नहीं बैठा हुआ और गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो इसके दोनों एयरबैग डिप्लॉय नहीं होंगे, आपका खर्चा बच जाएगा। पीछे इसके दिए गए हैं कप होल्डर्स वगैरह। यहाँ पे ट्रैक पैड दिया गया है, जो कि अगेन नया वाला है। इस तरह का ट्रैक पैड आपको 20 से आगे की गाड़ी में देखने को मिलता है, या 21 से आगे की, तो इसमें वही है। और बाकी यहाँ पे बेसिक चीजें दी गई हैं जो कि मोस्टली मर्सिडीज ऑफर करती हैं। इस पर ड्राइव मोड्स भी आते हैं। सेंटर कंसोल की कैपेसिटी भी इस गाड़ी में डिसेंट है। डैशबोर्ड की वाइब भी इस गाड़ी में सही प्रीमियम है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये सिल्वर कलर की फ्रिल्स दी गई हैं, जो कि इसके डोर से शुरू होती हैं और फिर डैशबोर्ड में कंटिन्यू करके ऊपर से होती होती दूसरे डोर तक जा रही हैं, और ये एक सही इसकी लुक में प्रीमियम टच ऐड करती है। यही फ्रिल्स यहाँ भी दी गई हैं, और मेरे ख्याल से ये चीजें बड़ी फिट है। खैर, स्टीयरिंग व्हील्स में वही आता है जो कि इस एरा की मोस्टली मर्सिडीज ऑफर करती थी। सी क्लास में ये स्टीयरिंग आपको देखने को मिलता था, और इसमें कंट्रोल्स वगैरह मेटालिक दिए गए हैं। फिर ये गाड़ी क्योंकि AMG है तो यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। गियर सेलेक्टर इसमें एक कॉलम शिफ्ट है, जो कि सिंगल हैंडेडली गाड़ी को यूज करने के लिए काफी कन्वीनियंट रहता है। मीटर भी इसमें पूरी स्क्रीन है, और ये भी ग्राफिक्स के लिहाज से काफी हद तक नई वाली ई क्लास या सी क्लास जैसी है। इसकी आप थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। इसमें मेन 3 थीम्स आती हैं। मेरे ख्याल से ये इस प्राइस पॉइंट पे एक बड़ा डिसेंट मीटर है। यूजुअली आपको 1.5 करोड़ में दीपाल या BYD वगैरह मिलती हैं, बट उनमें इस लेवल की लग्जरी नहीं होती। इसमें वजह ये डोर सिल है, इसमें भी ये EQC की बैजिंग रात के टाइम ग्लो करती है। फिर शुरू में मैंने एक चीज बताई थी कि ये गाड़ी GLC के ऊपर बेस्ड है। इसके कुछ फायदे हैं और नुकसान। फायदा यह है कि ये टेस्टेड है हर लिहाज से। सस्पेंशन, चेसिस वगैरह, इसमें जितने भी मोस्टली कंपोनेंट्स हैं वो सारी चीजें GLC में भी आती हैं, और उनके पार्ट्स इंटरचेंजेबल भी हैं। अगर आपको EQC के पार्ट्स में मिल रहे हो तो आप GLC के भी लेके यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें फ्रंट पे फ्रंक नहीं आता। मोस्टली ईवी जो ग्राउंड बिल्ड की जाती हैं, जैसे कि पोर्शे टायकान हो गई, ऑडी e-tron वगैरह हो गई, उनमें फ्रंट पे फ्रंक आता है, बट इसमें अंडर द हूड सब कुछ ब्लैक है। ये पूरा ही ब्लैक है जो कि फिक्स्ड है इन प्लेस, और इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे लाइन दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी ईवी है, और मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में ये वाला हुड सबसे बेस्ट है। मोस्टली ईवीज में सिर्फ बिल्कुल बेसिक सी जगह होती है, एक फट्टा सा लगा हुआ होता है। कुछ गाड़ी में तो ये होता ही नहीं है, बट इसमें यहाँ पे वर्क किया गया है, और तो यहाँ पे लोग जाएंगे भी नहीं। बाकी इसमें फिर बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है। बोनट इसमें ओपन भी हाइड्रोलिक से होता है।
तो इसमें स्टेनलेस स्टील का भी काफी यूज किया गया है, जो कि इसकी वेट रिडक्शन को भी बेहतर बनाता है। और जहां तक बात है स्टैट्स की, तो ये गाड़ी 407 हॉर्स पावर यूज करती है। ये एक बहुत डिसेंट फिगर है इसकी गाड़ी के लिहाज से। और इसमें ट्रांसमिशन आती है CVT यानी कि सिंगल गियर है। फिर एक सिंगल चार्ज में ये गाड़ी तकरीबन 400 किलोमीटर चल सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेज। और इसके अलावा ये गाड़ी चार्ज होती है ओवरनाइट, 7 साढ़े 7 8 घंटे लेती है। तो 400 प्लस हॉर्स पावर, 400 किलोमीटर की रेंज, ये सब मेरे ख्याल से अच्छे फिगर्स हैं और मोस्टली गाड़ियां आज भी यही फिगर ऑफर कर रही हैं। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बैक पे भी फ्यूचरिस्टिक है। टेल लाइट इसमें यहाँ पे भी एंड टू एंड कंटिन्यू करती है। और इसमें जो रिवर्सिंग कैमरा है वो आता है इसके लोगो के अंदर। ये जैसे आप रिवर्स लगाते हैं तो कैमरा बैक की तरफ खुल जाता है। और इसके अलावा इसका ट्रंक अनलॉकर भी यही है। अगर मैं इसको ऊपर से प्रेस करूंगा तो इसकी डिग्गी इस तरह से ऑल द वे अप जाएगी। टेलगेट इसमें ऑब्वियसली फॉरवर्ड है और ट्रंक कैपेसिटी भी यहाँ पे अच्छी खासी दी गई है। बट ये क्योंकि ईवी है तो इसमें बैक पे स्पेटर वगैरह नहीं आता। यहाँ पे इसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आते हैं और जस्ट यहाँ पे चार्जर दिया गया है एंड दैट्स इट। बाकी रियर बेंचेस इसके फोल्डेबल हैं प्रॉपर। यहाँ पे ये ट्रंक का सेपरेटर दिया गया है और यहाँ से आप बैक सीट्स को ड्रॉप भी कर सकते हैं इन बटन्स को यूज करके। और इस पर टेलगेट भी फॉरवर्ड है। इसकी आप हाइट को भी ऑब्वियसली एडजस्ट कर सकते हैं। और फीचर्स के नाम पे यहाँ पे आते हैं पार्किंग सेंसर्स एंड दैट्स इट। तो एग्जॉस्ट है ही नहीं इसमें, तो इसलिए इसकी टिप्स भी नहीं दी गई। बाकी स्पॉइलर वगैरह, वॉशर वगैरह सब कुछ इसमें नॉर्मल है, जो कि यूजुअली गाड़ियों में आता है। फिर लुक्स के लिहाज से भी ये गाड़ी से फ्यूचरिस्टिक है, आउट ऑफ द बॉक्स लगती है। इस तरह से इसकी DRL एंड टू एंड कंटिन्यू कर रही है। फ्रंट पे अच्छा खासा मैसिव मर्सिडीज का लोगो स्लैप किया हुआ है इसके ऊपर। और स्कैरलेट में भी ब्लू लाइंस कंटिन्यू कर रही है, जो कि शो को आता है कि ये कार ईवी है। तो प्रोजेक्शन लैंप भी इसके अच्छे खासे मैसिव है। थ्रो भी इसकी फिट है और ऑन होने पे ये गाड़ी एक ट्रांजिशन इफेक्ट देती है। फिर इसमें फीचर्स के नाम पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं, ADAS के फीचर्स आते हैं। फिर क्योंकि AMG है तो यहाँ पे कोई फॉग लैंप्स वगैरह नहीं आते और बहुत सी चीजें यहाँ पे ब्लैक्ड आउट हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे क्रोम दिया गया है एंड दैट्स इट। बोनट इसमें अच्छा खासा मैसिव है और सिर्फ यहाँ पे कुछ सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इसके कुछ फीचर्स को इनेबल करते हैं। फिर रिम भी AMG वाले हैं। टायर्स भी स्टैगर्ड हैं। अगले टायर का साइज है 235, 50 और 20 और पिछले का साइज है 255, 45 और 20। टायर्स में अच्छे खासे मैसिव हैं, 20 इंच के हैं और एज गुड एज ब्रांड न्यू हैं। और इसमें फिर ब्रेक्स भी अपग्रेडेड हैं जो कि AMG वाली हैं। इनमें पंच होल्स आते हैं, सिंपल ब्रेक्स में ये नहीं होते। और अब बात करते हैं इसके रेयर सीट्स की। ये मोर और लेस C क्लास जैसी ही हैं। C क्लास की बैक पे तंग होती है, दिस कार इज नो डिफरेंट। ना ही यहाँ पे लेग रूम की प्रॉफर है, ना ही हेडरूम। हेडरूम इसमें फिर ठीक है, लेग रूम इसमें बहुत कम है। और ऑब्वियसली इस कैटेगरी की गाड़ियों में ये होता ही ऐसा है। फीचर्स यहाँ पे डिसेंट है, एयर वेंट्स आते हैं। नीचे यहाँ पे एक ये ट्रे दी गई है, इसमें 2 C2C पावर आउटलेट है और यहाँ पे प्रॉपर नॉर्मल पावर आउटलेट भी है। सेकंड प्लेटर भी इसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर ही सकते हैं। फिर यहाँ पे ये 2 अलग अलग कप होल्डर्स भी आते हैं और इसमें कंपार्टमेंट भी आता है जहाँ पर आप इसका सामान ये इसमें जो ऑनर मैनुअल आता है वो रख सकते हैं। तो फीचर्स के लिहाज से मेरे ख्याल से इसके पूरे नंबर है बैक पे। फिर यहाँ पे रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर बैग्स भी आते हैं, सीट बेल्ट भी आती हैं, आइसोफिक्स के एंकर्स भी आते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कम है और वो है पैनोरामिक रूफ। कुछ गाड़ियाँ ऑफर करती हैं और इसमें अगर होता तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था। ये 20 मॉडल है, 4मैटिक है, PPF प्रोटेक्टेड है और इसकी डिमांड है 1,45,00,000 रुपए। ये सेकंड मोड स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोड स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं तो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। Feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.